भैया बहनों, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा द्वितीय के पर्यावरण विषय के अध्याय 1 पर्यावरण प्रेरणा का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 पर्यावरण प्रेरणा। पौधे छोटे खूब लगाओ, पर लगाकर भूल न जाओ, नियमित उनको देखो भालो, प्राण वायु को शुद्ध बनाओ। पौधे छोटे छोटे भाई, इनकी सुंदरता मन भाई, पुष्प और फल भी देते हैं, घर की शोभा और बढ़ाते, बढ़कर तरवर ये कहलाते, ये पथिकों को छाया देते। भैया बहनों, अब हम इन पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। पौधे छोटे खूब लगाओ, पर लगाकर भूल न जाओ। यानी हमें छोटे पौधे लगाने चाहिए और फिर उनको लगाने के बाद उनको भूलना नहीं चाहिए। उनमें नियमित पानी देना चाहिए जिनसे वो पौधे बढ़ते रहें। नियमित उनको देखो भालो, प्राण वायु को शुद्ध बनाओ। उनकी जितनी हम देखभाल करेंगे उतनी ही वो हमारे लिए प्राण वायु हमारी जो है उसको वो शुद्ध करेंगे। पौधे छोटे छोटे भाई, इनकी सुंदरता मन भाई। जो पौधे छोटे छोटे हैं वो हमारे भाई बहन के रूप में हैं, जिनकी सुंदरता हमको मन में भा जाती है, यानी वो हमारे मन को प्रसन्न कर देते हैं। पुष्प और फल भी देते हैं, घर की शोभा और बढ़ाते। यानी पेड़ पौधे जो छोटे होते हैं, जब हम उनमें पानी देते हैं तो वो बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद वो हमको फूल वाले पौधे जो होते हैं वो फूल देते हैं, और फल वाले जो पौधे होते हैं वो हमें फल देते हैं। और फिर ये घर की सुंदरता और शोभा को भी बढ़ाते हैं। वो कैसे? वो जिस प्रकार हम, जैसे गुलाब का पौधा है, उसको हम घर में अगर गमले में लगाएंगे तो उससे हमारा वातावरण भी सुगंधित होगा और वो हमारे घर की शोभा को भी बढ़ाएगा। बढ़कर तरवर ये कहलाते, ये पथिकों को छाया देते। जब ये पौधे बड़े होते हैं तो वो पेड़ बनते हैं, और पेड़ बनने के बाद वो इतने विशाल हो जाते हैं कि वो पथिक जो आने जाने वाले, रास्ते में चलने वाले हैं, अगर वो थक जाते हैं तो उनको वो छाया भी देते हैं। वर्षा इनके कारण होती, हरी भरी धरती हो जाती, तरह तरह की फसलें होती, सभी ओर खुशहाली होती। पौधे छोटे खूब लगाओ, पर लगाकर भूल न जाओ, पेड़ परिंदे दे रहे हमको जीवन दान, इनके जीवन का रखें हम भी पूरा ध्यान। हरे भरे ये पेड़ हैं धरती का सिंगार, इन्हें मिटाने से पहले कर ले खूब विचार। वर्षा इनके कारण होती, हरी भरी धरती हो जाती। अगर हम पेड़ पौधे जितने ज्यादा लगाएंगे उतनी ही वर्षा ज्यादा होगी, और जो हमारी धरती है वो हरी भरी हमें हमेशा दिखेगी। तरह तरह की फसलें होती, सभी ओर खुशहाली होती। वर्षा के कारण तरह तरह की जो हमारी फसलें हैं वो होती हैं, वो वर्षा पे ही निर्भर होती हैं। और जब फसलें अच्छी होती हैं तो किसान खुश रहते हैं और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होती है, यानी प्रसन्न रहते हैं। पौधे छोटे खूब लगाओ, पर लगाकर भूल न जाओ। पौधे हमें, छोटे जो पौधे हैं वो हमें खूब लगाने चाहिए और उनको लगाकर हमें वापस भूलना नहीं चाहिए, यानी उनकी हमको देखभाल करनी चाहिए। पेड़ परिंदे दे रहे हमको जीवन दान,
जीवन का रखें हम भी पूरा ध्यान। जो पेड़ परिंदे हैं वे हमको जीवन दान देते हैं, यानी पेड़ लगाने से जितनी अधिक मात्रा में हम पेड़ लगाएंगे उतनी ही हमारी वायु शुद्ध होगी, हमें ऑक्सीजन उतनी ही मात्रा में ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए पेड़ हमको एक तरह से जीवन भी देते हैं। इनके जीवन का इसलिए हमको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम इनके जीवन का ध्यान रखेंगे यानी इनको देखभाल इनकी करेंगे, तो ये हम इनकी देखभाल करेंगे तो ये हमारी भी देखभाल करेंगे। हरे भरे ये पेड़ हैं धरती का श्रृंगार, इन्हें मिटाने से पहले कर ले खूब विचार। यानी जो पेड़ पौधे हरे भरे जो पेड़ पौधे रहेंगे, जब उनमें पानी खाद वगैरह हम डालते रहेंगे समय समय पर, तो वो हमारी धरती का श्रृंगार बन जाएंगे। यानी जब वो हरे भरे रहेंगे तो वो धरती हमारी है वो सुंदर लगेगी, और जब वो सुंदर लगेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमें ये विचार कर लेना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और उनको काटने से पहले हमें खूब विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आजकल अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए पेड़ों को लगाना तो कम और उन्हें काटना शुरू कर दिया है। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। जिस हिसाब से एक बच्चे की देखभाल की जाती है उसी प्रकार से वो बच्चा बड़ा होता है, उसी प्रकार से इन पेड़ पौधों की भी देखभाल करेंगे तो वो हमें बड़े होंगे और हमारी रक्षा करेंगे, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। वैसे भी आज के ज़माने में ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक से अधिक है। आप लोगों को तो पता ही है, कोरोना काल चल रहा है, इसलिए ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलेगी। अब इस कविता को भैया बहन अपनी कॉपी में अध्याय 1 पर्यावरण प्रेरणा पाठ का नाम डाल के इस कविता को पूरी लिख लेंगे और याद कर लेंगे।